स्टोरी का नाम है ज्ञान का भ्रम। ज्ञान नाम का एक लड़का अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज था और होशियार भी था। वह उतना ही हंसमुख भी था। पिछले दिनों ज्ञान के मामा जी घर पर आए। ज्ञान के लिए बहुत सारी किताबें लाए और पत्रिका लाए और भूत की बहुत सारी किताबें लाए थे। ज्ञान उन्हें पाकर बहुत खुश हो गया। वह एक एक कर उन्हें पढ़ने लगा। एक किसी में परियों की कहानी, तो किसी में भूतों की कहानी, तो किसी में जंगली सूअरों के किस्से, किसी में भालू और उनके नाना की कविताएं। ज्ञान एक किताब में भूत राजा की कहानी भी पढ़ी। यह कहानी उसे काफी अच्छी लगी। फिर क्या था, ज्ञान के दिमाग में भूत राजा का चक्कर लगाने लगा। वह भूत राजा की तरह शकल बना कर बहुत खुश होने लगा और गला भींच कर वह भूत राजा की तरह आवाजें निकालता था और हुर हुर करके भी आवाजें निकालता था। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा चक्कर पड़ा कि वह भूत राजा की कहानी से डरने लगा। वह साथियों से बचकर घर आ जाता था। जब वह कमरे में पढ़ने बैठता तो उसे खूब डर लगता था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि कहीं भूत राजा उसे किसी दिन मिल गए तो। वह सोचता था कि किसी दिन भूत उसके ऊपर चढ़ बैठा तो। अब ज्ञान का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसका जी उचट पुचट कर रहने लगा। वह साथियों से नजरें बिछाकर निकल के भाग जाता था। ज्ञान के व्यवहार में आए अचानक इस परिवर्तन को देखकर सभी लोग हैरान हो गए। उसके माता पिता पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है बेटा। ज्ञान के माता पिता पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है बेटा। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और वह वहां से निकल गया। ज्ञान के व्यवहार में आए अचानक परिवर्तन को देखकर सभी लोग सोचते थे कि पता नहीं ऐसा ज्ञान को क्या हुआ है। आधी रात को ज्ञान बिस्तर पर डर के उछल पड़ता था और जोर जोर से हिचकियां लेकर चिल्लाता था। मम्मी पापा के पूछने पर रो रो कर कहने लगा कि उसको भूत पकड़ने आते हैं, उसको भूत पकड़ने आते हैं, भूत उसको खा जाएंगे और वह बचेगा नहीं। मम्मी पापा ने ज्ञान को लाख समझाया, बेटा कोई भूत वगैरह नहीं होते हैं, पर लेकिन ज्ञान किसी की बात नहीं मानता था। उसके मम्मी पापा अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की तो किसी बीमारी के लक्षण नहीं निकले। क्योंकि ज्ञान को डर लगता था, उसने भूतों की कहानी पढ़ ली थी ना, इसलिए भूत राजा का भ्रम ज्ञान के दिमाग में ऐसा बैठ गया कि उसे वह निकलता नहीं था बिल्कुल भी। इससे मम्मी पापा रात दिन उसकी चिंता में घुटने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन गांव में एक साधु आया। फिर गांव में एक दिन अचानक साधु आया तो सारे गांव वाले उन्हें अच्छी तरीके से जानते थे। ज्ञान के घर आया तो उसने ज्ञान के मम्मी पापा से पूछा कि ऐसी क्या बात है, गांव में सारे लोग मेरे पास आ गए पर लेकिन आप और आपका परिवार नहीं आया। तो उसके माँ बाप बताते हैं कि ज्ञान को पता नहीं बाबा ऐसा क्या हुआ है, उसे दिनों रात डर लगता है और वह कहीं नहीं जाता है। तो ज्ञान के माता पिता से बाबा बोलते हैं कि ठीक है, तो कल से मेरे स्थान पर आप ज्ञान को मेरे लिए डेली दूध लेने भेजना। तो ठीक है, उसके माँ बाप बोलते हैं ठीक है, कल से ज्ञान आपके यहाँ डेली दूध लेके आएगा। तो फिर ठीक है, इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं और फिर ज्ञान बाबा के लिए दूध लेके पहुँच जाता है। तो बाबा पूछते हैं कि बेटा ज्ञान, तो आज तुम मेरे पास आए, तुम्हें किसी बात से डर लगा? तो ज्ञान बोला, हाँ बाबा, मुझे भूत खा जाएगा और भूत मुझे दिखा था रास्ते में। तो बाबा जी बोलते हैं ठीक है बेटा, तो कल भी तुम मेरे लिए दूध लेके आना। तो फिर अगले दिन ज्ञान फिर दूध लेके बाबा के पास पहुंच जाता है। तो बाबा बोलते हैं कि आज भी बेटा तुम्हें कहीं कुछ दिखाई दिया? तो वो बोलता है कि हाँ बाबा, मुझे भूत किसी दिन खा जाएंगे। तब बाबा बोलते हैं कि बेटा कल तुम मेरे पास आओ, जब अपने हाथों को तवे से कला करके लाना और जब तुम्हें भूत पकड़े तो उन हाथों को उनके मुंह पे लगा देना। तो इस बात से ज्ञान समझदार हो जाता है और बोलता है ठीक है बाबा। तो अगले दिन
ज्ञान ऐसा ही काम करता है, उसे रास्ते में चुड़ैल मिलती है। अगले दिन फिर ज्ञान को रास्ते में चुड़ैल मिलती है और ज्ञान उस चुड़ैल को ज्ञान फिर बोलता है कि बाबा आज रास्ते में मुझे चुड़ैल मिली थी पर लेकिन मैंने उसे मार दिया। तो ज्ञान इस बात से बहुत प्रसन्न होता है और हंसने खेलने लग जाता है पहले की तरह। तो बाबा बोलते हैं बेटा कभी भी हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, उससे सामना करना चाहिए डट कर। हमें अपने शत्रुओं का सामना डट कर करना चाहिए। इसी बात से फिर ज्ञान जीत गया और ज्ञान के मन में पहले से प्रसन्नता आ उठी और ज्ञान अपना खूब खुश रहने लगा। फिर उसे किसी बात का भ्रम भूत का डर नहीं लगने लगा। इसलिए बोलते हैं कि बच्चों को कभी ऐसी भूत की किताबें लाकर नहीं देनी चाहिए, इससे बच्चों के दिमाग में डर बैठ जाए। तो हेलो गाइस, अब यहाँ पे मेरी स्टोरी का लास्ट होता है। आगे स्टोरी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट में लिखिए बोलो हर हर महादेव। वो मैंने स्टोरी पूरी करी, सेव नहीं करी है। अब कुछ नहीं